हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मैं अपनी सीरीज का फोर्थ वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं ये बात करूँगा कि मैं ये सीरीज क्यों बना रहा हूँ। वाई आई एम क्रिएटिंग दिस सीरीज फॉर यू। सो दोस्तों, अपने पिछले 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, इवन जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेस्ड होते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम वाले तैयारी वाले करते वाले बच्चे रेगुलरली स्ट्रेस में चलते हैं और वो कई बार उसकी वजह से ज़्यादा बीमार होते हैं, बार बार ओपीडीज में आते हैं। उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनको जो काउंसलिंग चाहिए होती है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम मास लेवल पे उनको बता के, आप लोगों को बता के मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। और बहुत बार कुछ बच्चे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस पे पहुंच जाते हैं, कुछ लो मूड डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग सुसाइडल टेंडेंसीज पे पहुंच जाते हैं। और एक फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा पढ़ाई की वजह से, एग्जाम की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो गए। बिकॉज एग्जाम एक अलग चीज है। लाइफ में एग्जाम आते रहेंगे, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, या लाइफ का एग्जाम हो। लाइफ में बहुत बड़े बड़े एग्जाम आते हैं। तो उसकी वजह से हमने अगर जिंदगी खो दी तो उस जिंदगी जीने का फायदा नहीं हुआ। हम इस जिंदगी में आए हैं कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम हमें देके भेजा हुआ है ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, हायर पावर ने। जो हमारा यहाँ पे आने का एक मकसद है उसको हमने पूरा करके जाना है। सो ये बेसिक मोटिव है इस सीरीज को बनाने के पीछे। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा उस तरह से अपनी लाइफ खराब करे। सेकंड, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे नॉलेज है, जिस हिसाब से मैं बच्चों को एफर्ट करते हुए उनको सक्सेस होने में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि वो एफर्ट डाल रहे हैं। अब अगर मुझे कुछ नॉलेज है, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयरेंस करी है, काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से जो भी मुझे गाइडेंस देने आती है, जो मैंने बच्चों को गाइड किया है, पेरेंट्स को गाइड किया है, उनके कन्फ्लिक्ट्स को दूर किया है, वो सारी नॉलेज मैं ऑनलाइन मोड से आपको देना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें और मेरे से कनेक्ट कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो सके, ज़्यादा ज़्यादा पेरेंट्स को हेल्प हो सके। ठीक है। इसके लिए छोटी सी प्रेजेंटेशन है आज भी, लास्ट वीडियोस की तरह, जो कि वन लाइनर होगी, जो एक्चुअल में सिर्फ पॉइंट होता है कि जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, ताकि कोई मेजर पॉइंट मिस ना हो जाए। मेरा यही मकसद रहता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं जो बातें करने वाला हूँ अगले आने 10 मिनट में, वो आप मेरे साथ बने रहिए। और इसमें आपको हेल्प मिलेगी कि मैं क्यों इस सीरीज कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या देखा अपनी प्रैक्टिस में जिस वजह से मैं सीरीज कर रहा हूँ। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम बात को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो प्रेजेंटेशन मैंने खोल दी है और आपको नज़र आ रही होगी कि ये सीरीज का जो टाइटल है वो है वाई आई एम क्रिएटिंग दिस सीरीज। और इसके बारे में 5-7 स्लाइड्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एक रिसोर्स बन रहा है सारे पेरेंट्स के लिए, सारे बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक रिसोर्स है, पेरेंट्स के लिए रिसोर्स है। जब चाहो आप इनको रिविजिट कर सकते हो। इसमें क्वेरीज रहेंगी, आंसर्स रहेंगे, तो आपको हेल्प करेंगे। बाकी किसी को भी कोई क्वेरी आती है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, तो मैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जो भी आंसर आपको कर पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ये भी पता होगा कि कब आपको कहाँ से सलाह लेनी है। तो ये मोटिव है इस सीरीज को बनाने का। सेकंड, मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ स्ट्रेस्ड पेरेंट्स, स्ट्रेस स्टूडेंट्स जो मेरे पास ओपीडी में आते हैं सलाह लेने के लिए। बहुत बार स्टार्ट होता है कि वो एक बार बार बीमार रह रहे हैं, एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कंटिन्यूसली हेडेक चल रहा है, किसी को आई स्ट्रेस हो रहा है, आई स्ट्रेन हो रहा है, किसी को शोल्डर में पेन हो रही है, नेक में पेन हो रही है, स्पाइन में इश्यूज हो रहे हैं, पोस्चर प्रॉब्लम है, या कंटिन्यूसली हेडेक रहती है, नींद पूरी नहीं होती है, और इरिटेबल हो रहे हैं बच्चे, गुस्सा करते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं
जिनके पीछे एक्चुअल रीजन वही है कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पा रहे, या वो जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं ट्यूशन में कोचिंग में वहाँ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स खुद भी आ जाते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं तो कई बार खुद भी आ जाते हैं, तो आके वो बात कर लेते हैं। कई बार वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, स्कूल के टाइमिंग है, फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिर उनको खेलना भी है। तो हर चीज को टाइम देना है, बॉडी को भी टाइम देना है, माइंड को भी टाइम देना है, पढ़ाई को भी टाइम देना है, स्कूल को भी, कोचिंग को भी, और अपने जो एमसीक्यू आप कर रहे हो, मॉक टेस्ट, सब चीज़ों को अपने टाइम देना है। तो उस सबके लिए आपको प्लानिंग भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए, काउंसलिंग भी चाहिए। तो ये रिसोर्स आपके लिए ही बन रहा है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। प्लस बार बार बीमार होते हैं, जैसे बार बार गला खराब हो गया, खांसी जुकाम हो गया, जो कि वैसे भी वायरल होते हैं, लेकिन एडोलेसेंट एज में एक्चुअली कम होते हैं, बट एग्जाम स्ट्रेस की वजह से वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर बार बार स्टमक अपसेट हो गया, गैस्ट्राइटिस हो रहा है ना, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख खत्म हो गई है, या कोई बाहर खाने की वजह से कुछ बीमारियां लग गई हैं। तो क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे होते हैं, कई बार उनको हाइजीनिक न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है, या वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो उसकी वजह से चिकन पॉक्स हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया। तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो जब आप अगर आपने ये वैक्सीनेशन नहीं दी अपने बच्चों को, या बच्चों को पता है कि ये वैक्सीनेशन नहीं मिली है, तो या डाउट है, तो उन वैक्सीनेशन को करा के ही वो घर से बाहर जाएं। और वैसे भी एडोलेसेंट एज में ये बीमारियां होती हैं, तो आपका टाइम लॉस भी होता है, हेल्थ का लॉस भी होता है, और रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो वैक्सीनेशन भी एक रहेगा, जिसको मैं बीच में टेकअप करूंगा किसी न किसी पॉइंट में, वैसे मैंने लिस्ट में नहीं रखा था। तो ऐसे बात करते करते हमारे पास टॉपिक भी निकल आएंगे जो और इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, पहले शुरू में हल्का सा होता है कि आपको काम का ओवरलोड लग रहा है, पढ़ाई का ओवरलोड लग रहा है, आपको लग रहा है पढ़ाई टाइम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है, दुख दुख रहती है, पैल्पिटेशन होती हैं, और नींद सही नहीं आ रही है, मूड लो रहने लग गया है, इरिटेशन हो रही है, बिना बात के गुस्सा आ रहा है, बिना बात के आपके आप पेरेंट्स के साथ ढंग से बात नहीं कर रहे हो, आप सिबलिंग के साथ ढंग से बात नहीं कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ ढंग से बात नहीं कर रहे हो, टीचर के साथ ढंग से। तो ये साइन होते हैं, पता चलता है कि हमें सलाह लेने की जरूरत है। और आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मुझे सलाह लेने की जरूरत है, और पेरेंट्स भी अगर इन साइंस को देख रहे हैं, तो उनको लग जाना चाहिए कि हमें सलाह लेने की जरूरत है। अगर आप घर पे उन चीज़ों को नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो बेटर है कि उसको प्रोफेशनल से सलाह ले लीजिए, ताकि वो सलाह लेने के बाद आपके प्रॉब्लम सेटल हो पाए, ताकि वो डिप्रेशन या सुसाइड टेंडेंसी वाली स्टेज पे ना जाए। और अगर इस स्टेज पे पहुंच गया है, तो आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो इन बिटवीन ये होता है कि ऊपर जो मैंने आपको चार प्रॉब्लम बताई कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, स्लीप डिप्रेशन है, लो मूड है, इरिटेशन है, इसके लिए आप अपने रेगुलर डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे आप हेल्प लीजिए, आप स्कूल के काउंसलर, कोचिंग के काउंसलर, उनसे हेल्प लीजिए। वो लोग भी काफ़ी इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं कि इनके लिए आपको गाइड कर पाएं, और आपको उस स्टेज पे ना जाने दें कि डिप्रेशन आए। एक्चुअल डिप्रेशन जो होता है वो 2 वीक्स का कंटिन्यूसली लो मूड होता है, जिसमें कोई अपना रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी करना मुश्किल है, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाना पीना, अपने अटायर का ध्यान भी नहीं रख रहे, बात नहीं कर रहे हैं, सबसे कट ऑफ हो रहे हैं, तो वो एक साइन होते हैं। हम बात करेंगे इस सारे के लिए, मैं एक अलग से पूरा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी वीडियो बना दूंगा। तो उसको आप रेफरेंस ले सकते हैं। सो हम बात करते रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक निकलते रहेंगे, लेकिन मेन मकसद यही है कि ये सब चीज़ें मैं डील करना चाहता हूँ अपनी सीरीज के द्वारा, और आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट और चाइल्ड का अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि बच्चा अपनी तरफ से पढ़ रहा है, पेरेंट को लग रहा है नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, टाइम डिफरेंस हो सकता है, बच्चा, पेरेंट्स मान लो ऑफिस गए है, वो सुबह 7-8 बजे चले जाते हैं, बच्चा तब तक सो रहा है, और बाद में उठ के वो पढ़ता है, क्लासेस जाता है, वापस आके पढ़ता है, और जब तक पेरेंट आते हैं तब तक वो थक चुका है,
तब वो रिलैक्स करना चाहता है। एक ही कारण होता है, कई बार बच्चा रात को पढ़ रहा है जब पेरेंट्स सो गए हैं, और सुबह वो लेट से उठ रहा है, तो वो भी कंफ्लिक्ट का इश्यू होता है। फिर इसके साथ साथ होता है परफॉर्मेंस। अगर रेगुलर परफॉर्मेंस जो है, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर उसमें परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही है, मार्क्स आपके नहीं निकल के आ रहे हैं, या आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, तो उनको लगता है शायद बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल प्रॉब्लम हो गई है, वो है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। अगर बच्चा टाइम स्पेंड कर रहा है टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और उसमें वो एंटरटेनमेंट और रील्स और ये सब देख रहा है, तो वो एक कन्फ्लिक्ट का कारण है, प्लस वो परफॉर्मेंस के पूर्ण होने का बहुत बड़ा कारण है। तो अगर 2 साल तक आप सोशल मीडिया की इंटरेक्शन बेयर मिनिमम या जीरो कर देंगे, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जो फोकस रह पाया वही सिलेक्ट होगा। मैक्सिमम जो लोग क्लियर करते हैं, आप उनसे सुनेंगे कि उन लोगों ने या तो बहुत ही कम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के यूज किया एंटरटेनमेंट के लिए, या बिल्कुल नहीं किया। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो कंटिन्यूसली रील्स देख रहा है, कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहा है, और जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, और फिर वो सेंट्रल एग्जाम को क्रैक कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और उससे ना केवल आपको पढ़ाई में दिक्कत होती है, ना केवल फोकस में प्रॉब्लम होती है, बल्कि आपका नेक पेन, शोल्डर पेन और स्पाइन के इशू ये भी बढ़ते हैं। तो आइज की प्रॉब्लम, हेडेक, ये सारी चीज़ें उसके पड़ती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको मैं अलग से, डिजिटल मीडिया को कैसे आपको सेंसिबली यूज़ करना है, और क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है, वो आपको समझना है। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे, जो मतलब मोटे मोटे मैंने बताए कि ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने ये सीरीज़ बनाई है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है गोल सेटिंग। तो आपको गोल कैसे सेट करना है, अपने सिलेक्शन के लिए कैसे गोल सेट करना है, क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, कि जो आप गोल सेट कर रहे हो उसको आप कैसे अचीव करेंगे, और उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ऐसे ये सीरीज का अगला अगला पार्ट आता जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम उस पर बात करेंगे। इस वीक मैंने ये बता दिया आपको कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं स्लाइड शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, और जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, आप मेरे से शेयर करिए, और मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे को ध्यान से सुनने के लिए। और जैसे जैसे आपकी फीडबैक आएगी, वैसे वैसे इस सीरीज में मैं टॉपिक से ऐड ऑन करता जाऊँ, कुछ बातों में निकल के आएगा तो वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।